तो कह रहे बच्चों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आप अच्छे से देखिए, समझिए थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी ना कभी आए हैं। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि एक चित्र हमको दिया है। इस चित्र में कुल बना है कि एक चित्र है जिसका कांच का अपवर्तनांक कितना है 0.5। कह रहे बेलनाकार छड़ के सिरों को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है ये, की जो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या के अर्ध गोलीय आकार का बना दिया गया है, यह गोलीय आकार का है। और बच्चों बना दिया गया है इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से एक वस्तु स्थित है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु ओ के प्रतिबिंब आई की हमको क्या बताना है, आई की दूरी यानी वी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। बच्चों एक्चुअली जो वस्तु का पूर्णांक दिया है ईयर ग्लास में दिया है, तो एन इक्वल टू कह सकते हैं ए एन टी इक्वल टू 1.5। लेकिन जो वस्तु का प्रतिबिंब बेटा बनेगा वो कांच से ईयर में बनेगा। तो कांच से ईयर का मतलब हो जाएगा जी एन ए। अब इसकी वैल्यू होती है बेटा 3/2। तो आपका जी एन होगा तो ये पलट जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 3। तो बेटा आप सोल्यूशन पे लिखिएगा। पहले तो गिवन लिख दो, आपको क्या क्या पता है बेटा गिवन है। देखो भाई, आपको पता है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु कितने दूरी पर स्थित है, वस्तु ओ की बात ये कर रहा है वो वस्तु ओ यू बराबर -12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि वो कहाँ से गोलीय पृष्ठ के यानी बेलनाकार पृष्ठ के बाईं ओर है, तो बाईं का जितना भी होता है प्रकाटी पड़ा होगा उधर की दूरी निगेटिव। और बेटा आपको पढ़ा होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर इज टू है बेटा आपका -2 सेंटीमीटर। और बेटा आपका है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक है आपके पास जी एन टू है 2/3। आपको ए एन जी दिया था, लेकिन इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी ग्लास में ईयर बनेगा तो पलट जाएगा जी एन ए। हमको निकालना है वी। बेटा देखो आपके पास फार्मूला होता है एन अपॉन वी माइनस अपॉन एन माइनस 1 बटे कैपिटल आर। बेटा सारी वैल्यू रख दो। एन की वैल्यू है 2/3v -1 अपॉन यू का मान है आपके पास बेटा -12 और एन का मान है 2/3 -1 और कैपिटल आर का मान है बेटा माइनस। बेटा देखो तो 2/3v ये माइनस माइनस प्लस 1/12 ये बेटा हो जाएगा। यहाँ तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 3 जाएगा -1। बेटा ये 3 का नीचे गुणा होगा तो 3 दूनी है 6 -6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा आपका आएगा 2/3v इक्वल टू 1/12 को उधर करेंगे बेटा तो ये आएगा -12। आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 12 - 6। एलसीएम नहीं लेना जानते हैं तो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। आपको सिखाया गया होगा जब किसी का डिनोमिनेटर नहीं हर बराबर नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। इसका इधर इधर आमने सामने। और बेटा 6 × 12 आप ऐसे लिख लीजिएगा 2/, आप 3 से 2 को डिवाइड करिएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 2/3 आपका बचा 12 में से ये 6 कितना हो जाएगा बेटा 2 × 12 और 6 × 2 = 12। बेटा 2/20 का स्क्वायर आएगा 1/2 2 जा कितना हो जाएगा 4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो 20 आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया है तो पृष्ठ से दाईं ओर की, पृष्ठ से कहा दाईं ओर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके वस्तु के प्रतिबिंब का बनेगा। इधर कितने पॉजिटिव दिखा दिए पॉजिटिव। बेटा ये आपका सवाल ये पूछ रहा था कि प्रतिबिंब पृष्ठ से बेलनाकार पृष्ठ से कितनी दूरी पे बनेगी थी, तो वो बेलनाकार पृष्ठ के दाईं ओर बनेगी, दाहिनी ओर, और 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बच्चों बनेगी। ये आपका क्वेश्चन सवाल नंबर 3 का सोल्यूशन। बेटा आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे बच्चों, बताते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, समझिए और फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए लगता कैसे क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तीनों क्वेश्चन से भी अलग है। थोड़ा आपको देखना है। आपको इस टॉपिक से आप पढ़े भी होंगे या पढ़ाया भी गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन के टाइप का थ्योरी आपको सूत्र निकालने का तरीका बताएगा। बच्चों लिखा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती।
ये बच्चों है एक गोला है हमारे पास, इस पर समांतर किरणें सारी आपतित हो रही हैं। तो प्यारे बच्चों मैं एक किरण ले लेता हूँ, ये समांतर किरणें आपतित हो रही है, इसका मतलब u बराबर माइनस। प्यारे बच्चों ये जब आपतित होंगी, आपतित हो रही अंतिम ये किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी, और किरण आरेख की आरेख भी कीजिए, मुझे किरण आरेख खींचना है। तो प्यारे बच्चों पहली बार जब ये प्रकाश की किरण जाएगी ईयर टू ग्लास में जा रही है। ईयर टू ग्लास का मतलब हुआ कि ये सघन विरल से सघन में जा रही है। तो यहाँ से अगर हम एक अवलंब की कल्पना करें तो ये क्या होगा, अ, विरल से विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की रुक जाएगी। तो बच्चों थोड़ा सा ये अपवर्तित ऐसे होगी, और यहाँ दूसरे अविलंब की हम परिकल्पना करें तो बच्चों ये सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हो जाएगी। तो ये हम मान लेते हैं आई आई डैश। तो हम देखते हैं बच्चों ये कितने दूरी पर मिलेगी, इसका व्यास कितना है, इस गोले का जो व्यास दिया बच्चों वो 2r बराबर है 12 से। जो आपको दिया है गिवन में, ये बच्चों पहले पृष्ठ के द्वारा हो रहा है, अंतिम रूप से कहाँ पे बनेगा, दूसरे पृष्ठ के द्वारा उसकी प्रतिनिधि जहाँ पे बनेगी वो इसका एक्चुअली आंसर होगा। तो यू वस्तु की जो दूरी अभी समांतर आ रही है बेटा, तो उसके लिए आपका इनफाइनाइट। पिंकी देखने का मन कर रहा है, पिंकी आएगी तो बनाया जाएगा, और थोड़ा सा पिंकी पीछे परेशान। यू बराबर इनफाइनाइट बेटा, और व्यास आपका दिया है 2r बराबर कितना है -12 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करेंगे तो r बराबर -6 इसकी हो जाएगी रेडियस त्रिज्या है। बेटा हमको b निकालना है तो हम b डैश पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये b डैश नहीं, ये पहले पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु का जो से आने वाले वस्तु से प्रकाश लेना इसका कहाँ पे पहले पृष्ठ के द्वारा। और आपका बेटा दी ईयर टू ग्लास में है, ईयर टू ग्लास बन रहा है, आपको वही लेना है n इज 1.5 सेंटीमीटर। बेटा फार्मूला है n अपॉन d -1 अपॉन e इज है n - 1 बटे कैपिटल R। बेटा रख दो n की वैल्यू आपको लेना है, ये आपको 3/3 लेना है, 3/3 -1 अपॉन u की वैल्यू लेनी है बेटा। तो u का मान आपका इनफाइनाइट है, और f की वैल्यू है 3/2 -1, r की वैल्यू है बेटा -6। 3/2 भी माइनस ये 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट से बाहर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 -2 अपॉन -12 बेटा आएगा 3/2 भी 2, ये -1 अपॉन आएगा -12 1/12 बेटा, इससे डिवाइड करेंगे तो 6, और ये क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा -18 से। ये बच्चों 18 सेंटीमीटर बेटा त्रिज्या आपका इस पृष्ठ से उधर ले रहे हैं, ये माइनस ये पॉजिटिव ही होगा, ये आप पॉजिटिव कर लीजिएगा। तो ये इस पृष्ठ से कितने दूरी पे बेटा वो 18 पूरा यहाँ से पहले पृष्ठ से बी डैश जो आपका बन रहा है करिएगा, बी डैश आपका जो बन रहा है बेटा वो 18 सेंटीमीटर पे बन रहा है। 18 सेंटीमीटर इस पृष्ठ से दाईं ओर है तो ये पॉजिटिव होगा। अब बेटा देखो एक्चुअली में ये प्रतिबिंब कहाँ पे केंद्रित होगी, दूसरे पृष्ठ के कारण। तो यहाँ से अगर हम इसके लिए वस्तु की दूरी देखें तो v डैश आपका जो होगा, यानी v डैश जो होगा बेटा उसके लिए वस्तु का काम करेगा, तो आपको इसको नया वस्तु की दूरी मान सकते हैं u बराबर 18 तो नहीं, इतना निकालना पड़ेगा तो बचेगा बेटा 6 सेंटीमीटर। और इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब इस पृष्ठ पर आपतित होगी तो ये आगे अवलंब से दूर हटके यहाँ पे बना लेगी आई डैश। तो एक्चुअली बेटा मुझे अब इस पृष्ठ के द्वारा इस बी की दूरी निकालना है, आई कितना होगा यहाँ से। तो बेटा अब हमको ये इसका जो आभासी प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, ये प्रतिबिंब जो बना है पहले पृष्ठ से का, लेकिन आपका क्वेश्चन दूसरे से भी हो रहा है, तो ये अब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और अगर हम इस पृष्ठ से इसकी टोटल दूरी देखें तो टोटल 18 था, 12 ये यहाँ से हो गया, तो 12 आप निकाल देंगे तो इस पृष्ठ से ये 6 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि 12 से 18 होता है 18 से। तो बेटा अब की बार ये जो आपने दुलारी है या पिंकी है वो देखेगी इसे ग्लास टू ईयर देखेगी इसकी प्रतिबिंब। आपका जहां ए एन जी 3/2 था, वहां जी एन हो जाएगा 2/3।
बेटा आप देखो, अब इस पृष्ठ के लिए जो इसका त्रिज्या हो जाएगा r इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर होगा, और आपके जो वस्तु की दूरी हो जाएगी बेटा वो 6 सेंटीमीटर होगा। अब आप फार्मूला लगा दो, प्रतिबिंब आपको बताना है कि आई दूसरे पृष्ठ के कारण वहां पे बनेगा, तो n अपॉन v माइनस 1/u हो जाएगा n माइनस 1 बटे कैपिटल आर। बेटा आप इत्मीनान से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/u की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 2/3 माइनस 1 अपान माइनस 6 बेटा, तो 2/3 बीच कष्ट हो जाएगा -1/6। बेटा यहाँ से आएगा 2 का पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 यानी -1 होगा, और 3 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18। ये माइनस ने माइनस कर दिया बेटा। अब आपका आ जाएगा 2/3 बीच कष्ट, ये माइनस बेटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 1/18। आप 18 अब एलसीएम ले लीजिएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 18 से डिवाइड करेंगे 1। ये बेटा आपको हो जाएगा 3 1 4 बटे 18। आप देखिए बेटा, तो 2/3 भी 3 से काटेंगे तो 6 आएगा, 2 से काटेंगे बेटा तो 2, और 2 3 या 6, यानी 1/20 कष्ट आ जाएगा बेटा 1/3। तो बीज कष्ट आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी दूसरे पृष्ठ से अगर हम देखें तो दूसरे पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर, दूसरे पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर पीछे बनता है बेटा। ये इसका एक्चुअली आंसर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, तो दूसरे पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु से चलने वाली किरणें जब दूसरे पृष्ठ पर आपकी होंगी तो वो आकर आई डैश में बनेंगी, यानी 20 सेंटीमीटर दूर। बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए और सवाल को कीजिए। क्या है जो ये आपका था चौथा सवाल आपके सामने हो गया, आपके सामने आ गया पांचवा सवाल। पांचवा सवाल थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपका ये 2 बार ही पूछा गया है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखिए। प्यारे बच्चों, इत्मीनान पे क्वेश्चन पे देखिए, पढ़िए, समझिए, लगाने की कोशिश करिए। आप टेक्निक देखिए कि कैसे सवाल लगते हैं। आप सवाल को देख के पढ़ के आप समझ सकते हैं क्या बोल रहा है। पहले सवाल को आप देखो, कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस। पतला समतल लेंस उत्तल लेंस ये होता है कि ऐसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। कह रहा था उसके पदार्थ का पूर्णांक, उसके मतलब लेंस के पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है। कह रहा है इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये आप देखिए उत्तल पृष्ठ, ये आपका है, ये आपका है समतल पृष्ठ। तो हमसे उत्तल पृष्ठ का पूछ रहा है बेटा। जब हमने आपको बताया था तो इन सारे पृष्ठों की अगर आपके पास द्वि उत्तल लेंस है, ओया उत्तल लेंस है या उत्तला उत्तल लेंस है, तो हमने आपको इन सारी चीजों का हमने रेडियस बताया। इधर की रेडियस है, इधर झुकाव है मुख अक्ष की ओर है, R1 की पॉजिटिव पूरा हमने आपको बताया था। ये झुकाव मुख अक्ष के दाहिने ओर है, इसकी रेडियस R2 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगी। इसकी रेडियस दोनों इधर है, तो ये भी R1 बराबर माइनस में, और ये आपका R2 भी आपका झुकाव मुख अक्ष की ओर है। हमने आपको बताया था ये अवतला उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, और ये आपका समतल उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की रेडियस होते हैं। समतल लेंस का चाहे उत्तल होगा बेटा चाहे अवतल होगा, अगर समतल पृष्ठ है तो उसकी वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होती, इनफाइनाइट होती है। तो प्यारे बच्चों देखो, और आप इवन में दिया है पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी लेंस का अपवर्तनांक पहले आपको दिया 1.5 तो 3/2, और लेंस की फोकस, उत्तल लेंस की फोकस दिया है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस हमको दिया है f(20 सेंटीमीटर). हमसे पूछ रहा है उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बेटा, वक्रता त्रिज्या आपने R1 बराबर हम कह दिए R है, पॉजिटिव हिस्सा है, और R2 बराबर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि समतल है। तो बेटा फार्मूला होता है 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2। ये दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। n अपवर्तनांक, ये क्या बेटा फोकस। तो 1/f = 20, n का वैल्यू है अपवर्तनांक 3/2 - 1, और बेटा ये हो गया R1 का मान कैपिटल R, इसका मान है आपका इनफाइनाइट। बेटा आप ध्यान से देखो, तो 1/20 अगर 1.5 लिखा बेटा, 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा आपका बचेगा, और ये बचेगा 1/r, क्योंकि
वैल्यू इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट से किसी नंबर में आप डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगी तो बचेगा 1/r। आप बेटा देखो तो इसे 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो 1/r इक्वल्स टू 1/10, और बेटा r इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उसके जो अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी भैया, सॉरी उत्तल पृष्ठ की, उत्तल पृष्ठ की बेटा त्रिज्या कितना होगा, वो आपकी होगा 10 सेंटीमीटर। तो मेरा बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आपके सामने उत्तल लेंस के सारे लेंसों के प्रकार और त्रिज्या आपको दिखाई गई है, आप याद रखिएगा। बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लियो, अगले सवाल के लिए आप तैयार रहें।